हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो दिस इज़ द शिफ्ट 1 2024 एंड जनवरी 29। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इफ इट इज अ डिस्टेंस ऑफ a/3 फ्रॉम मीन पोजीशन। तो बच्चों फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, फिर वही चीज़, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर तो हमसे बोला जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों, अगर अपन बोले हैं तो टोटल एनर्जी हमारे पास फॉर्मूला मालूम है हमको, टोटल एनर्जी का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये आपकी टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, दिस इज योर टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दो आप, कितना दिया हुआ है आपको, x बराबर दिया हुआ है आपको, x बराबर दिया हुआ है a/3, है ना। x बराबर दिया हुआ है आपको a/3, तो माइनस a स्क्वायर बाई 9 कितना हो गया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू 9 8a स्क्वायर बाई 9। सॉल्व करते हैं इसको, तो e टोटल डिवाइड बाई ऑफ e काइनेटिक कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9/8। हमसे ये पूछेंगे ना रेशियो ऑफ टोटल टू दी काइनेटिक, तो 9/8 राइट आंसर कौन सा इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इफ ब्लॉक स्लाइड्स 10 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल। अब देखो 10 मीटर चलना है इसको हॉरिजॉन्टल, तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू एम जी। क्या ये फ्रिक्शन हो जाएगा, है ना। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू एम जी। तो बच्चों यहाँ से अगर सॉल्व करें तो कितना होगा, म्यू कितना है आपके पास 0.4, एम आपका 100 है, इंटू ऑफ जी इंटू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो कितना हो गया ये आपका लगभग, अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 4000, माइनस क्यों लिखा है क्योंकि अपोजिट है, -4000 जूल। सो राइट आंसर क्वेश्चन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड देखते हैं, इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U = 4x स्क्वायर प्लस y प्लस z, फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल इन x डायरेक्शन। तो बच्चों क्या फोर्स आपको मालूम है किस तरह से निकालते हैं, जब आपको बताया था कि भैया अगर हमें U दिया हुआ है तो F निकालना, तो क्या निकालते हैं, माइनस ऑफ d बाई ऑफ dx ऑफ u i कैप माइनस du बाई ऑफ dy j कैप माइनस ऑफ du बाई ऑफ dz k कैप। Partial differentiation of potential energy with respect to x, y, z axis gives you the force. तो बच्चों कितना हो गया ये, फोर्स फैक्टर इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में पार्शियली करना है, बाहर ले लो -8x i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब x डायरेक्शन पूछ रहा है हमसे, ठीक है क्या। तो बच्चों x डायरेक्शन में कितना होगा फोर्स, f x डायरेक्शन माइनस ऑफ 8x i कैप। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज थर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टेटमेंट, अ गिवन कैपिलरी फर्स्टली इंसर्टेड इन अ हॉट वाटर एंड लेटर वन इट इज इन कोल्ड वाटर। और ये बोला जा रहा है बच्चों कि राइस इन हॉट इज मोर देन इन कोल्ड। सो बच्चों पहले बात करते हैं हाइट रेज इन कैपिलरी, फिर फॉर्मूला बच्चा लोग क्या होता है, 2t cos थीटा ओवर रो आर जी। क्या यही मानते हैं हम सब चीज, क्लियर है क्या। ये स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, स्मॉल आर द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, जो आपके पास कैपिलरी ट्यूब होती है ना उसका रेडियस होता है। तो अब इससे अपन सॉल्व करते तो एच कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टी के। टी क्या है यहाँ पर, सरफेस टेंशन एच टी। अब बच्चों सरफेस टेंशन जो होता है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या करेगा, घटेगा। ये बताया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने पर राइजिंग द टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेज, एज सरफेस टेंशन डिक्रीजेज हैंस एच डिक्रीजेज। तो एच इन हॉट वाटर, एच इन हॉट इज स्मॉलर देन द एच ऑफ कोल्ड। सो हमसे क्या बोल रहा है, द हॉट वाटर विल राइज मोर, गलत बात बच्चा लोग। इन सेम केस हॉट वाटर विल राइज लेस। A given capillary first inserted in hot water in cold water, then hot water will rise more in capillary. अच्छा,
ये बच्चों कैपिलरी की बात कर रहा है, ठीक है क्या? तो राइज इन कैपिलरी इज इक्वल टू व्हाट, 2t cos थीटा ओवर रो आर जी। तो इसका मतलब H इज व्हाट, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर H विल डिक्रीज। तो ये तो गलत हो गया, हॉट वाटर इन मोर इन कैपिलरी देन हॉट वाटर विल राइज मोर इन कैपिलरी, रॉन्ग है। तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि सरफेस टेंशन कम होता है। स्टेटमेंट 2, इन सेम केस हॉट वाटर विल राइज लेस। बच्चों को सेम केस डाल रहे हैं और बोल रहा है इन सेम केस हॉट वाटर विल राइज लेस। ये तो सही बात है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। अ ब्रेकडाउन वोल्टेज जनरल डायोड इज 3 वोल्ट, देन फाइंड द करंट फ्लो इन द जनरल डायोड। बिल्कुल क्लासरूम वाला क्वेश्चन अच्छे से कराया था जनरल डायोड पर। तो जनरल डायोड की अगर हम बात करते हैं बच्चों, जनरल डायोड जो करता है, क्या काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है बेस्ड ऑन द ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट, है ना, जनरल ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट। और जनरल ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एक ह्यूज करंट फ्लो हो जाएगा विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। तो अगर अपन देखिए बच्चों, मैंने क्या सिखाया था, आप यहाँ देखो 10 वोल्ट लिख रहा है, यहाँ कितना 3 वोल्ट, तो यहाँ पे भी कितना होगा 3 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कभी भी वोल्टेज चेंज नहीं होता है। अब ये 3 वोल्ट है तो इसमें कितनी करंट जाना चाहिए, 1.5 मिली एम्पियर जाना चाहिए, क्योंकि 3 डिवाइड बाय 2 करूंगा, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर। सो 1.5 मिली एम्पियर करंट यहाँ जाएगी, 1.5 मिली एम्पियर। और यहाँ पे जो करंट आएगी, अगर ये 3 वोल्ट हुआ तो ये 7 वोल्ट हो जाएगा, 7 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे कितनी करंट होगी, 7 मिली एम्पियर। अब बच्चों 7 मिली एम्पियर है, 1.5 मिली एम्पियर से ज़्यादा जा नहीं सकती इस पर, तो ये सारी करंट खा लेगा। कितनी करंट खा लेगा, 7 में से 1.5 जाएगा तो 5.5 मिली एम्पियर ये खाएगा। सो राइट आंसर आएगा सेकेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब आपको दे रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस। और बच्चों प्रेशर और वोल्टेज का वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है। P जो दिया है वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डाइन को लिखूंगा 10 का पावर -5 न्यूटन और सेंटीमीटर को लिखूंगा 10 का पावर -6, ठीक है क्या, मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर क्यूब, इस तरह से, ठीक है। दिस इज योर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, क्यूब नहीं है। तो ये होगा -4 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे -4, तो ये होगा 10 का पावर -1 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो वर्क डन कितना होगा, एरिया अंडर कर्व, साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका एरिया अंडर कर्व निकाल लेता हूँ। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया यहाँ से, यहाँ देखो 8000 माइनस 4000, तो 4000 इंटू 1 डाइन 10 पावर -1, ठीक है, इंटू वॉल्यूम कितना है 3 और 7 4 इंटू सेंटीमीटर क्यूब 10 पावर -6 मीटर क्यूब। और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है बच्चों, ये आपका इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डाल देता हूँ इधर। तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर, जो कि जूल बन गया आपका। तो ये हो गया 2 4 8, है ना, 8 हो गया, 16/2 8 8 4 3 पावर यहाँ है और 1 7 पावर, तो ये हो गया 8 इंटू 10 पावर -4। तो बच्चों ये आएगा 0.8 मिली जूल। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, 4th। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन कवर्ड पाथ इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर at the two different points is given by 3:2, then the ratio of the speed at those points। तो बच्चों अगर अपन बात करें तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन कर्व्ड पाथ है, ऐसे मान लेते यहाँ पर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। यहाँ का स्पीड इसका v1 है और यहाँ का स्पीड इसका v2 है। तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 क्या होगा, v² डिवाइड बाई ऑफ परपेंडिकुलर a1, आई मीन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और r2 कितना होगा, इट इज v² ओवर a2। तो r1 अपॉन r2 कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर, राइट। तो v1 अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो पूछना है, स्पीड का रेशियो पूछना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, v1 अपॉन v2 इज नथिंग बट रूट ऑफ r1 अपॉन r2। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना अपन ने, हाँ सही है, r1 अपॉन r2। तो कितना हो गया बच्चों, ये रूट r1 अपॉन r2 दिया अपन को 3:2, तो रूट 3:2। a1 बराबर तो a2 है बच्चों, बोला है क्वेश्चन में। यहाँ पर a1 कैसे लग रहा होगा, इस तरफ, और यहाँ a2 कैसे लग रहा होगा, इस तरफ। लेकिन अपन को बोल दिया गया है कि a1 बराबर क्या है, a2। सही आंसर क्या होगा इसका, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अ सॉलिड सिलेंडर इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड द सरफेस इज सफिशिएंटली रफ फॉर द प्योर रोलिंग।
इट रोल्स विदाउट स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एंड इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर। तो बच्चों क्या अपन ने सीखा था कि अगर कोई मोशन इस तरह से हो रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है, तो अपन को एक्सेलरेशन निकालना है। तो बच्चों क्या एक्सेलरेशन अपन ने ऐसे देखा था कि वेलोसिटी निकालनी थी अपन ने √2gh ओवर 1 + k²/r। देखो बच्चों पूरा गेम ही फॉर्मूला का है। ठीक है क्या, अब तो जेई का पूरा गेम फॉर्मूला है, एडवांस की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जेई मेंस तक की अगर मैं बात करूँ तो फुल गेम ऑफ द फॉर्मूलाज। यू हैव टू लर्न फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ओनली। तो मैं साल भर बोलता हुआ आया हूँ आप लोगों से, बच्चा फॉर्मूला रट लो अच्छे से, पूरा गेम उसका। या फिर आप सीधा ही फॉर्मूला लगाते तो क्या आता, g sin थीटा ओवर 1 + k²/r²। ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब कौन सी बॉडी है ढंग से देखो, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का k²/r² क्या बताया था मैंने, k²/r² लिखते हैं तो जो उसके आगे का नंबर होता है वही होता है, यानी कि 1/2 है ना। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr²। तो k/2 का वैल्यू हो गया 1, k²/r² का वैल्यू हो गया 1/2। तो a कितना हो गया 2/3g sin थीटा। देखो एक लाइन में आंसर आ गया आपका, कुछ नहीं करना था बस केवल। अच्छा निकालना क्या अपन को, एक्सेलरेशन। थीटा का वैल्यू डाल दो, कितना है 60 डिग्री, तो कितना हो गया 2/3g sin 60 √3/2 एंड फाइनल आंसर इज g/√3। सो एवरीथिंग इज फॉर्मूला, नथिंग मोर देन दैट, जस्ट टिक योर आंसर, द थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, de Broglie wavelength of the n proton and equal to the ratio of the kinetic energy electron proton will be। बच्चों अगर अपन बात करें डी ब्रोगली की, फॉर्मूला याद होना चाहिए h/of मोमेंटम mv, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता था h/√2mE_k। अब मेरी बात यहाँ से हो रही है काइनेटिक एनर्जी से, तो λ1/λ2 इज इक्वल टू व्हाट, m2 E_k2 m1 E_k1, बट having the same de Broglie wavelength। तो ये तो बराबर हो गया, तो E_k2 E_k1 the ratio of kinetic energy of electron and proton is equal to कितना हो गया ये तो ये हो गया m1/m2। अब नाम लिख देते हैं, किस किस की पूछ रहा है वो, इलेक्ट्रॉन, तो E of electron डिवाइड बाई ऑफ E of proton। E of proton is equal to mass of proton upon mass of electron। आपको होता है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1836 टाइम ज़्यादा होता है। सो राइट आंसर 1836। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज सेम एट द डेप्थ d एंड हाइट h फ्रॉम द सरफेस अर्थ, फाइंड वैल्यू ऑफ h इज। अब देखो ये बोला गया h इज लेस देन टू r। तो बच्चों डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2h/r। इसको ढंग से लिख देता हूं मैं, है ना, याद हो अगर आपको फॉर्मूला तो याद क्या होगा, g' इज इक्वल टू g 1 - 2h/r। ये किसके लिए होता है, हाइट के लिए होता है। डेप्थ के लिए क्या होता है, g' इज इक्वल टू g 1 - d/r। सो बोथ g' एंड g, ये g डबल डैश कर देता हूं मैं। ठीक है, ये डेप्थ पे हो गया और ये किसी हाइट पे हो गया, लेकिन बोल रहा है बराबर है दोनों। तो इसका मतलब g' इज इक्वल टू g डबल डैश। सो 2h/r इज इक्वल टू व्हाट, h/d। h से h गया तो d इज इक्वल टू व्हाट, re/2। तो राइट आंसर इज re/2। तो दैट इज d इज इक्वल टू re/2। और d क्या है यहाँ पर, आपको क्या दिया हुआ है, d डेप्थ, और h क्या है, हाइट। अच्छा ये h गलत लिख दिया बच्चों में, 2h/re इज इक्वल टू d/re है ना, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैं यहाँ पे, d/re। तो ये हो गया बच्चों d/re, d/re। तो re से re गया, तो इसका अंदर d इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2h। तो फाइनल आंसर इज 2h। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते बच्चों, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 200 ± 5 ohm इन योर रेजिस्टेंस 20.0.2a, देन द फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। तो r इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, v/i। लिख सकता हूं मैं r इज इक्वल टू v/i। तो डेल r कितना हो जाएगा, अगर डेल r निकालूंगा मैं तो डेल r/r, इसको लिखूंगा डेल v/v प्लस डेल i/i। ठीक है क्या, एरर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इसको मैं मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूं v × i⁻⁻1, और मैक्सिमम एरर ऐसे लिखते हैं बच्चों। अब आगे बात कर रहा है डेल r/r। तो डेल r/r इज इक्वल टू व्हाट, डेल v/v। v कितना है आपका
ये आपका v है और ये आपका i है, तो डेल v कितना हो गया बच्चों 5 और v कितना है 200, तो 5/200 प्लस डेल i कितना आपके पास 0.2 ओवर 20 तो कितना हो गया ये 2.5/0.025 प्लस ये कितना हो गया 0.001 है ना 0.01, इट इज 0.01 और ये कितना हो गया आपका 0.005, तो ये हो गया 0.01 और ये हो गया 0.025, तो कितना बन गया बच्चों ये 0.035, ठीक है। ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। लेकिन अगर परसेंटेज चाहता हूँ बच्चों तो क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो परसेंटेज इज मल्टीप्लाई विद 100, तो ये आ गया आपका 3.5%। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3.5%। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन 1 meter away in front of the uniformly charged sheet, and now electron is released from rest and strike after 1 second to the charged sheet. If charge density is this, then value of x. तो बच्चों ये अपने पास शीट हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से अपने पास शीट है, इस पे प्लस चार्ज मान लेते हैं हम, कुछ इस तरह से, इसका चार्ज डेंसिटी पर सिग्मा मान लेते हैं, सिग्मा, और 1 मीटर पर 1 मीटर अवे, यहां पर 1 मीटर पे दूर है यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अब इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, ये इलेक्ट्रॉन हो गया रिलीज किया अपन ने 1 सेकेंड टू चार्ज शीट, अब 1 सेकेंड में यहां पहुंच जाता है। इट्स चार्ज डेंसिटी क्या है, तो बच्चों S इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सर ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की लिखते हैं, हाँ तो आपका फील्ड भी तो यूनिफॉर्म है ना, फील्ड ड्यू टू द शीट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म एंड द फील्ड इज सिग्मा ओवर 2ε0। तो फोर्स कितना हो गया Q इंटू ई, तो Q इंटू ई फोर्स, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया QE ओवर m, तो E इंटू सिग्मा ओवर 2m/0, ये आपका A हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से ut 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 1/2, A हो गया आपका E सिग्मा ओवर 2m/0 इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों हमें निकालना क्या है यहाँ से सिग्मा का वैल्यू, तो t कितना है 1 सेकेंड और s कितना है 1 इज इक्वल टू 1/2 E इंटू सिग्मा ओवर 2m/0, ठीक है। तो सिग्मा कितना हो गया 4m/0 ओवर E। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, कंपेयर करो यहाँ से, x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 4 दिख जाएगा सबको, तो x का वैल्यू हो गया आपका 4। सो राइट आंसर क्वेश्चन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रीडिंग द गैल्वेनोमीटर विदाउट द शंट इज 25 डिवीजन एंड विद द शंट इज 5 डिवीजन। वैल्यू ऑफ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 25 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। बच्चों हम ये जानते हैं कि जो करंट होती है गैल्वेनोमीटर वो होती है डिफ्लेक्शन फॉर द गिवन डिविजन्स। तो अगर मैं मान रहा हूँ 25 डिवीजन की करंट कितनी है, हम ये मान लेते हैं यूनिट डिवीजन की करंट कितनी है IG, यूनिट डिवीजन की 1 डिवीजन करंट, ठीक है IG। तो 25 की करंट कितनी होगी बच्चों 25 ऑफ IG, ये करंट का वैल्यू है विदाउट शंट, करंट का वैल्यू है। एंड आफ्टर शंट I जो हो गया वो कितना हो गया, शंट की करंट कितनी होगी आफ्टर शंट, करंट इज जो IG 5 IG, क्योंकि 5 डिविजन्स पे डिपेंड करने लगी वो 5 IG, ठीक है। तो ऐसे कुछ हुआ होगा, देखो यहां पर कुछ ऐसे हुआ होगा, इसमें पहले कितनी करंट चल रही होगी बच्चों 25 ऑफ IG। अब जैसे मैंने एक शंट लगाया यहां पर, शंट हमेशा पैरेलल में लगता है, हमको सबको मालूम है चीज। तो जैसे मैंने शंट लगाया, अब यहां करंट कितनी आ गई आपके पास, यहां कितनी करंट हो गई, ये हो गई 5 IG। इसका मतलब ये होगी 20 ऑफ IG, क्योंकि टोटल करंट तो कांस्टेंट रहेगी ना यहां से तो 25 भी आ रही थी आपकी। हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, तो ये 25 ओम है, वैल्यू ऑफ कॉइल रेजिस्टेंस 25 ओम, शंट रेजिस्टेंस S मान लेते हैं, वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा 25 इंटू 5 IG एंड दैट इज इक्वल टू 20 इंटू IG इंटू S। इस IG से IG गया, ये हो गया 125 और ये हो गया आपके पास शंट, ठीक है क्या। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो 24 है बच्चों, 5 नहीं है, इट इज 24 है ना, थोड़ा गलत दिख रहा हूं मैं, 24। तो ये 24 है आपका, इट इज 24।
तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 24, या इसको 5 से इसको 4 टाइम्स कट करता हूँ, ये 6 टाइम्स कट हो जाएगा। तो शंट का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 6 ओम। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, there are two charges q1 and q2 located at x equal to -5 and x equal to 3 respectively. Okay, find the electric flux passing through the sphere of radius 4a, center of the sphere is at origin. तो मान लो बच्चों ये अपने पास एक स्फेयर हो गया, ये इसका x एक्सिस हो गया, ये इसका y एक्सिस हो गया और ये इसका z एक्सिस हो गया, राइट और हमको जो डायमीटर्स से जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, x, अच्छा इसका रेडियस दिया हुआ है आपको कितना, रेडियस ऑफ द स्फीयर 4a, राइट। इसका मतलब ये हो गया आपका 4a और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4a, 0 और ये जो हो गया आपका वो हो गया यहाँ पर -4a, 0। इसका मतलब जो चार्ज ये वाला चार्ज है बच्चों यानी कि 5 कूलम, तो वो तो बाहर रखा हुआ है। तो अगर अपन 5 कूलम की बात करें बच्चों तो 5 कूलम कहाँ रखा हुआ है बाहर, तो ये तो हो जाएगा आपका 5 कूलम जो रखा हुआ है 5 कूलम यहाँ पर, और यहाँ रखा हुआ है x बराबर 3a पर, ये 4 है तो 3a कुछ यहाँ होगा, कितना रखा हुआ है -2 कूलम, -2 कूलम, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है सेंटर ऑफ द स्फीयर इज एट ओरिजिन, फाइंड द फ्लक्स। तो बच्चों इनक्लोजिंग चार्ज तो -2 ही है ना, तो चार्ज फाई जो होता है वो क्या होता है q इन बाई ऑफ एफ प्लस 0, दैट मीन्स -2 कूलम डिवाइड बाई एफ प्लस नॉट। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 15, बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ focal length at 20 centimeter in air, which of now immersed in a liquid of refractive index 1.6, then what is the focal length of the lens after the immersing। तो क्वेश्चन जो है अपना बच्चों कहाँ से रिलेट कर रहा है ये फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ। फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है अगर अच्छे से याद हो हमें, μ2/μ1 -1 1/r1 प्लस 1/r2, ये बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिखते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये पार्ट तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/f एयर डिवाइड बाई 1/f मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, ये म्यू किसका है ग्लास का है, म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर -1 म्यू ग्लास अपॉन म्यू मीडियम -1, राइट। क्योंकि अपन μ2 होता है जहां जा रही है और कहां जा रही है ऑब्वियसली लेंस के अंदर, तो ग्लास का आ गया और कहां से आ रही है सराउंडिंग मीडियम का हो गया। तो बच्चों अगर अब यहां से इसको अपन सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा अपना, अब निकालते हैं इसको। म्यू ग्लास 1.5 है यानी कि 3/2 है, एयर 1 है, -1 ओवर 3/2 ओवर 1.6 है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1.6 को क्या लिखूं मैं 1.6 को 1.6 लिख लेते हैं अपन बच्चों लोग, तो ये हो गया अपॉन 1.6 -1 तो इसको लिख सकता हूं मैं 1.5 -1 अपॉन 1.5 -1.6 इंटू 1.6 ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा 0.5 इंटू 1.6 और नीचे हो जाएगा माइनस का 0.1 और ये हो जाएगा एफ मीडियम अपॉन एफ एयर, एफ मीडियम अपॉन एफ एयर, ठीक है। तो एफ मीडियम जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका इट इज, ये ऊपर जाएगा हिस्सा हट जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ एफ एयर और माइनस का, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 इंटू एफ एयर इज व्हाट 20, सो माइनस का 160 जो भी है यूनिट सेंटीमीटर। सो राइट आंसर इज थर्ड। 17 देखते बच्चों, इन LC oscillating circuit if capacitance C equal to 100 microfarad, L is 6.4 millihenry, maximum voltage across the capacitor is 12 volt, then find the maximum current in the inductor। तो बच्चों LC ऑसिलेशन पढ़ाया हुआ क्लास के अंदर, ठीक है। तो LC ऑसिलेशन में चार्ज ऑसिलेट करता है विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो हम लिखते हैं इसको cos ओमेगा टी। हमें करंट निकालनी है मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dq by dt is equal to what q naught into ओमेगा into sin ओमेगा t। तो मैक्सिमम करंट कितनी हो जाएगी, ये आपका i हो गया, सो मैक्सिमम करंट लिखता हूं मैं मैक्स i, कितना हो जाएगा बच्चों q into ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है ऑसिलेशन में 1/√LC, तो ये हो गया q naught ओवर √LC। अब Q नॉट क्या होगा CV मैक्सिमम ओवर √LC। बच्चों यहां तो पहुंच गया, अब तो वैल्यू डालनी है हम लोगों को ना, C कितना है आपका
100 माइक्रो 10 का पावर माइनस 6 इंटू V कितना है मैक्सिमम, दैट इज योर 12 वोल्ट, होल डिवाइड बाई ऑफ रूट L कितना है आपका, L इज 6.4 मिली हेनरी 10 पावर माइनस 3 और C कितना है 100 माइक्रो। ठीक है, एक जीरो से हटा दो इसको 4 ले लो, ये 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10, 5 बचेगा, नीचे 8 और 10, तो फाइनली आपका जो आंसर हो जाएगा ये 5 और ये 7, तो एक बचेगा 120 डिवाइड बाई ऑफ 8 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, सो दैट मीन्स 12/8 और 12/8 कितना हो जाएगा बच्चों 1.5। सो फाइनली यू आंसर 1.5 एम्पियर मैक्सिमम करंट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 17, गिवन करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज I नॉट प्लस बीटा टी, टी बराबर 0, I बराबर I नॉट बराबर 20, बीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड द चार्ज पासिंग थ्रू दी टी इक्वल 20 सेकेंड। ठीक है, सो I को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन डी क्यू बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू I नॉट यानी कि 20 प्लस 3 इंटू टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू द 20 प्लस 3t इंटू डी टी। ठीक है, और कहां से कहां तक निकालना है अपन को 3 सेकंड तक 20 सेकंड तक, तो 0 से 20, तो क्यू कितना हो जाएगा आपका 20t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2, 0 से 20 इज इक्वल टू 400 प्लस 400 बाई 2 300 700। ये बच्चों फ्लो करेगा टोटल चार्ज कितने टाइम में 20 सेकंड में, लेकिन t बराबर 0 पे कितना चार्ज फ्लो कर चुका है, t बराबर 0 डाल दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा वो 20। ठीक है क्या, I नोट कितना है आपका 20, और अच्छा ये होगी करंट आपका ना, चार्ज ये होगा 20t, तो t बराबर 0 डालो यहाँ पर, और t बराबर नहीं एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, t बराबर कितना डालना है अपन को 20 सेकंड हो गया अपना, और I नोट तो कांस्टेंट है ना 20t हो गया, लेकिन इसका इंटीग्रेट किया अपन ने 20t, तो ये हो गया आपका 700 टोटल चार्ज। फाइंड द चार्ज पासिंग थ्रू इन टाइम t इक्वल 20 सेकेंड, t बराबर 0 पर I नॉट 20 था, तो हमने लिखा dq बाई dt इज 20 प्लस 3t, तो dq इज इक्वल टू दिस, तो 20t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2, 20t, t कितना हो गया आपके पास, t इज योर 20 है ना, तो ये हो गया आपका 400, और t स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 इंटू, अच्छा यहाँ गलती कर गया अपन है ना, ये होगा आपका 600, तो बच्चों ये आएगा आपका 1000। ठीक है, और t बराबर 0 पर चार्ज कितना है 0, तो सारा चार्ज 20 सेकंड में पास करा है। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट 1000। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों, मैग्नेटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ मैग्नेट इज 0.075 SI यूनिट, then the magnetic moment at this point will be x 10 power 4, find the value of x। बच्चों फॉर्मूला, किसी भी मैग्नेट के एक्सिस पर फील्ड कितना होता है, मैग्नेट के एक्सिस पर फील्ड कितना होता है, तो ये फील्ड होता है बच्चों, अगर x डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे, ठीक है, वो होता है आपका 2μ0m अपॉन 4πx3, छोटी बार मैग्नेट है, ये होता है b। अब मुझे m निकालना है यहाँ से, तो m का वैल्यू कितना हो गया b इंटू, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2μ0 कितना हो गया 4π इंटू 10 का पावर माइनस 7 इंटू कैपिटल M अपॉन 4π इंटू एक्स क्यूब, और x का वैल्यू कितना दिया है 20, तो 20 इंटू 10 का पावर माइनस 2 और इसका क्यूब, ये आपका b है, और b का वैल्यू कितना दिया हम लोगों को, b का वैल्यू दिया है 0.075। ठीक है, 4π से 4π उठ जाएगा आपका, तो m कितना आ गया आपका यहाँ से, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4π से 4π कट गया, माइनस 6 ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका m इज इक्वल टू 0.75 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 20 8000 इंटू, ये ऊपर जाएगा 10 का पावर माइनस 7 बचेगा, और एक जीरो बढ़ा दो क्योंकि ये हट जाएगा पूरा इससे। ठीक है, एक -1 बचेगी, वो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और डिवाइड कर दो किससे 2 से, गड़बड़ नहीं की अपन ने, देख लेना बस 4π 2μ0m अपॉन 4π x क्यूब, और ये 10 का पावर 4 है, इसमें कैलकुलेट करना है अपन को। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 4, और 1 2 3 4, और ये हो गया आपके पास
3 पावर्स, है ना। तो 3 पावर अगर अपन हटा दें यहाँ से तो ये बन जाएगा बच्चों 75 इंटू 4 इंटू 3 पावर डालें, 1 पावर बचेगा 10, ठीक है, यानी कि 40। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 300 हो गया ये। 300 इंटू 10 इज इक्वल टू वॉट 3000। बच्चों कुछ गड़बड़ हो रहा है अपना ना, बस केवल एक जीरो का गड़बड़ है। देखो पकड़ो कहाँ से है, 2 म्यू 0 m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, x हो गया 10 का पावर माइनस 2, 20 10 पावर माइनस 6। अच्छा ये एक जीरो यहाँ छोड़ दिया अपन ने ना नहीं छोड़ी क्या, ये हो गया आपके पास 8000 उधर गया, 20 20 20 3 बार गुणा किया है मैंने, तो 4 2 8 8000, ठीक है। और ये -6 हो गया, ऊपर गया -1 बचा, और -1 उधर चला गया तो एक जीरो और बढ़ गया इसके पास, ठीक है। और ये है 0.075, तो x इंटू 10 का पावर 4, तो ये आएगा बच्चों 3000, ठीक है। 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, और ये 3 जीरो अपन ने यहाँ यूटिलाइज कर ली, 3 जीरो, तो बच्चा यहाँ 40 इंटू 75, 40 इंटू 75 बन रहा है अपना 3000। मैग्नेटिक पोटेंशियल पॉइंट, अच्छा ये पोटेंशियल दिया है बच्चों, है ना, गड़बड़ ये कर गया अपन, ये अपन लिख गए, ठीक है, ये अपन लिख गए भाई, अपन ने इसको लिख दिया है, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना था, उसने मैग्नेटिक पोटेंशियल बोला है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है क्या, बिल्कुल सर याद है, क्या होता है याद करो, अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल से याद करूंगा तो जल्दी याद हो जाएगा मेरे को। इलेक्ट्रिक डायपोल का याद था क्या, KP, देखो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ भाई, जैसा तुमको मालूम होना चाहिए वैसे मुझे मालूम है, ठीक है ना। KP cos थीटा ओवर R स्क्वायर ये होता है। तो क्या होता है बच्चों, KP अपॉन R स्क्वायर, म्यू की K की जगह लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, P की जगह लिखूंगा M इंटू एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू वॉट 0.075। अभी ठीक है, ये दिया हुआ है, तो म्यू 0 अपॉन ये तो कट गया, 10 का पावर माइनस 7 बन जाएगा, तो 10 का पावर माइनस 7 M निकालना है, और x कितना है 20 सेंटीमीटर, और इसका होल पावर 3, तो ये 6 से ये चल जाएगा, और ये बचेगा नीचे M अपॉन 8000, और एक और था जीरो आ जाएगी इसकी, बराबर 0.075 ये आएगा बच्चों। तो M का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 0 3 0, इससे हट जाएगा 3 0, 75 इंटू 80, तो ये हो जाएगा आपका 8 5 जा 40, 0 बचा कितना 56,000, ठीक है बच्चों। फिर भी अभी भी एक जीरो की गड़बड़ हो रही है हम लोगों से, हाँ ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स क्यूब क्यों बना दिया भैया मैंने, बहुत सिली मिस्टेक हो रही है भाई, सिली मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए इतनी, ठीक है क्या। चलो भाई, चलो मैं तो कर रहा हूँ सॉल्व, लेकिन आप लोगों से नहीं होना चाहिए ना। तो ये हो गया 0.075, और ये आपको लिखना है स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, ये आपका क्या है स्क्वायर, ये स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10 पावर माइनस 7, ये हो गया -4, तो 10 का पावर माइनस 3 तो ऊपर बचा, और नीचे हो गया 400 इंटू 0.075 इंटू 10 का पावर 3, अभी आ जाएगा यार, है ना, इससे तो पूरी जीरो, दोनों जीरो हटा दो, तो कितना बचा ये 7.5, तो ये हो गया बच्चों 30 इंटू 10 का पावर 3, सो 3 इंटू 10 का पावर 4, ये आना चाहिए बच्चों अपना राइट आंसर, यानी कि 3 राइट आंसर है इसका सेकंड, ठीक है। होते रहता है, ठीक है, बट तुम लोगों को नहीं करना है ये चीज़ जो मैंने किया है ना, यही चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मैं तो इसलिए कर गया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मुझे, मैं तो सोचा था नॉर्मली में सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, मैच द फॉलोइंग, बिल्कुल क्लास अपन ने ETS में डिस्कस किए थे सारे क्वेश्चन। B.DA 0, B.DA 0 होता है आपका, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि B.DA क्या बच्चों, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस, और कभी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो B.DA 0, ये गॉस लॉ है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, तो ये तो हो गया बच्चों क्यों। E.DA ये हो गया आपका गॉस लॉ S, B.DL ये हो गया बच्चों आपका एम्पियर्स लॉ, यानी कि ये हो गया आपका R,
और E डॉट डी एल ये फैराडेज लॉ है, यानी कि हो गया P। सो सही उत्तर हो गया बच्चों का A Q से मैच करेगा, B S से, C R से और D P से। तो D P से ये दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है, और साथ में A Q से भी मैच कर रहा है, B R से ये नहीं हो रहा है, ये जा रहा है आपका, है ना। सही उत्तर के आंसर इसका फर्स्ट। आगे देखते हैं बच्चों 21। A square loop of the side 0.1 meter is in east-west plane and magnetic field is along the northeast 0.2 Tesla. If the magnetic field gradually becomes 0 in 10 seconds, find the electromagnetic force, EMF generated in the loop. तो मान लो ये लूप है अपना, और कैसे रखा हुआ है, स्क्वायर लूप, साइड ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, और नॉट टू, यानी कि जो फ्लक्स है इनिशियली वो कितना है, B इंटू ए, और इनिशियल और फाइनल कितना हो गया आपका 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपके पास फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स B इंटू ए। अब बच्चों B कितना है आपको, ये दिया हुआ है 0.2 टेस्ला इंटू एरिया कितना दिया, इसका स्क्वायर लूप है, चलो इसको स्क्वायर मानो भाई, स्क्वायर लूप दिया है आपका, स्क्वायर लूप मान लेते हैं अपन ऐसे, और ये हो गया एरिया 0.1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों ये 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3, और डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से, तो रो कितना हो जाएगा डेल फाइव बाई डेल टी, और डेल टी कितना है आपका 10 सेकेंड, तो इसका मतलब 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 ओवर 10 सेकेंड, 10 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4, यानी कि 0.2 मिली वोल्ट, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली बिकम 0 इन 10 सेकेंड, फाइंड द EMF जनरेटेड। तो सही किया अपन ने भाई, 0.2 ये आया, 0.2 इंटू साइड का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 0.2 टेस्ला। और अच्छा ये नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन, इसमें कोई लोचा तो नहीं बच्चों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो बनाते हैं डायरेक्शन। देखो आपको बोला गया है कि ईस्ट टू वेस्ट लूप ऑफ साइड ई प्लेन, इसका प्लेन ईस्ट वेस्ट में रखा हुआ है, तो मैं ऐसे बनाता हूं बच्चों, ये हो गया ईस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। अच्छा फील्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है, यानी कि 45 डिग्री पे लिया, अपन को 45 डिग्री लेना था बच्चों ना, 45 डिग्री, इसका मतलब यहां पर अपन को लेना है cos 45, तो ये बन जाएगा 1/√2, तो ये बन जाएगा 1/√2, तो ये बन जाएगा √2, तो ये बन जाएगा √2। तो आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा आपका 0.√2 को क्या लिख सकता हूँ 1.4, √2 को लिख सकता हूँ मैं 1.4। सो फाइनल हो गया आपका, इट इज 1.4 इंटू 10 का पावर माइनस 4, यानी कि 0.14 मिली वोल्ट। ये फाइनल आंसर है बच्चों। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था अपन, है ना, क्योंकि उसमें अपन ने डायरेक्शन मैच नहीं किया, अपन को लगा कि सीधा सीधा ही क्वेश्चन होगा, बट डायरेक्शन को मैच करना था। आपका जो प्लेन रखा हुआ है स्क्वायर लूप का, वो इस तरह से स्क्वायर लूप का है, और फील्ड जो है वो वेस्ट नॉर्थ टू ईस्ट ऐसे। तो अपन को इससे जो फ्लक्स निकालना था, तो उसमें कौन सा कंपोनेंट लेंगे बच्चों, फील्ड का ये वाला कंपोनेंट, है ना, दिस कंपोनेंट, हमको ये कंपोनेंट लेना है, और ये B था, तो ये कितना है आपका B cos 45, इसलिए अपना फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चों। वायर रेजिस्टेंस ऑफ 16 ohm is bound to form a square and a battery of EMF 9 volt internal resistance of 1 ohm is connected across the side of the square and 4 microfarad capacitor connected across the diagonal and एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटी। एक्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन क्लासरूम में किए थे हम लोग बच्चे। क्या था, अपन लोगों ने इस तरह के फ्रेम वाले क्वेश्चन किए थे, ऐसा यहाँ लगा दिया एक बैटरी, बताओ बच्चों कितनी करंट फ्लो करेगी, राइट है क्या, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बोला गया है बच्चों वो 4 ओम होगा, क्यों, क्योंकि 16 ओम को 4 पार्ट में डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो ये 4 ओम हो गया आपका, और ये भी आपका 4 ओम हो गया। अब देखो करंट कितना सप्लाई करेगा, 9 वोल्ट का बैटरी, ये 9 वोल्ट का बैटरी है, कितना करंट सप्लाई करेगा, मान लो ये करंट I सप्लाई कर रहा है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, है ना, 1:3 के 3:1 है, तो इन्वर्स रेशियो जाएगा 1:3, तो करंट ये हो जाएगी I/4। अब अगर करंट यहाँ I/4 हो जाएगी, तो हमारा कैपेसिटी यहाँ लगा हुआ है, तो इस ब्रांच में तो कोई कैपेसिटी करंट जाएगी नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, वो
4 इंटू आई बाई 4 प्लस 4 इंटू आई बाई 4, तो बेसिकली आई के बराबर ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अब आई कितना होगा निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, 4 4 4 सीरीज में 12 एंड देन 4 के साथ पैरेलल 4 ओवर 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 4 ओवर 16, कितना हो गया ये 3 ओम। अब ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा फाइनल सर्किट का, इट इज इक्वल टू व्हाट 3 with 1 सीरीज 4 ओम। तो करंट जो हो जाएगी बच्चों हो जाएगी आपकी 9/4, ये करंट हो जाएगी आपकी। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 9/4। तो अब लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। 1/2 C कितना है आपका 4 माइक्रोफेरेड, V स्क्वायर 81/16, सही है ना। अपन ने सब कुछ कैलकुलेट यहाँ पर 4I/4 करंट I/4 जाएगी इसमें, यहाँ से I करंट है I/4 तो 4I/4 यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, 4I/4 यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो टोटल ड्रॉप होगा आपका 2I बच्चों। ये 4I 2I होगा ना, ये 2 हो जाएगा तो ये होगा 9/2, तो 2I यानी एक 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा 4 4 16 2 81/2 माइक्रो जूल, ये आंसर जाना चाहिए बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस इमेज फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन इज 1/2। सो बच्चों बेसिक फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f मिरर इक्वेशन। मैंने आपको समझाया था बच्चों, अगर कभी भी ये कंडीशन आ जाए कि मैग्निफिकेशन दिया है, देन रिलेट ओनली v and u with the 1/2 1/2 v इक्वल टू कितना हो गया, you don't use साइन कन्वेंशन here, no need to use फिर आप डायरेक्टली यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल इमेज मिलेगी, रियल ऑब्जेक्ट है, सो प्लस का u/2 माइनस का u एंड दैट इज इक्वल टू प्लस का 1/15, सो u/2, ठीक है 1/u इज इक्वल टू 1/15, तो u कितना हो गया बच्चों 15। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया ऑफ द एरोप्लेन ऑफ विंग्स ऑफ 0.2 मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द एयर फ्लो above the wings is 70 meter per second and below the 65, find the thrust force or the lift of the force। क्लासरूम का क्वेश्चन बच्चों डिट्टो, अपन ऐसे ही एरोप्लेन बनाया था, याद हो तो आप लोगों को, और इसका विंग्स ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ का वेलोसिटी हम मान लें कुछ, ठीक है, वेलोसिटी अगर यहाँ का मान लें कुछ बाहर की ओर वेलोसिटी इस तरह से, ये कुछ वेलोसिटी बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है, इधर भी वेलोसिटी कुछ बाहर की ओर आ रहा है ऐसे, और ये आपका वेलोसिटी अंदर से बाहर आ रहा है नीचे की ओर, इधर डॉट मान लो इसको। तो बच्चों ये जो वेलोसिटी है नीचे वाली वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू ऊपर वाली वेलोसिटी, ठीक है, ऊपर वाली वेलोसिटी के कंपेयर में कम हो जाएगी। तो अगर मैं बर्नौली इक्वेशन लगाऊं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, क्या लिख सकता हूं P1 यहाँ के लिए P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ V1 का स्क्वायर, और इसी को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर लूँ तो थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 रो दिया है आपको 1.2 इंटू V2 दिया है आपको 70 माइनस 65 का स्क्वायर इंटू एरिया दिया आपको 0.2 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1.2, आप 70 से आप 5 बाहर ले लो तो 25 बाहर हो जाएगा, ठीक है। 5 बाहर लेंगे 14 का स्क्वायर होगा 196, यहाँ से 13 यानी कि 169 इंटू 0.2, तो ये हो गया बच्चों 0.2 से 0.1 कट गया, और ये हो गया 0.12 इंटू 25 इंटू ऑफ 196 169, तो ये आएगा 7
बचा कितना 8 और 27 इंटू 27, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 5 12 60 0 6 12 24 30 3 और ये 17 आएगा 17 ना, क्योंकि यहाँ पे बचेगा आपका देखो 196 माइनस 169, ठीक है। तो कितना बचेगा ये 196 और 169, सही सही है क्या? 6 7 बचा है यहाँ पर, ये आ गया आपका 8 6 और 2 8, ठीक है, वो 27 ही आएगा ना, ठीक है 27। और ये हो गया आपका 1.2 इंटू 25, 1.12 इंटू 25 कितना होगा बच्चों? 5 12 60 6 12 2 24 यानी कि 300 यानी 3, तो ये 81 आ जाएगा आपका ना, दिस विल बी योर 81। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका बच्चों सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एटम शंटेड विद द रेजिस्टेंस एस ए फुल scale deflection current is 3 milliampere, the maximum current passed through the ammeter is 8 ampere। तो बच्चों maximum current passed through the ammeter, that means it is your range of the ammeter, range of ammeter कितना हो गया? it is your 8 ampere। galvanometer of current कितना हो गया for full deflection, that is your scale 3 milliampere, resistance of galvanometer is 8 ohm। Now simple we can use the formula S is equal to Ig upon I minus Ig, and the shunt is given as what? 8 ohm। Ig is 3 milliampere यानी minus 3 into G is your 8 ohm, I minus Ig, I is your 8 milliampere minus 3 milliohm minus 3, and that is equal to what? Your shunt resistance। हमें शंट पूछा है ना उसने, ये शंट रेजिस्टेंस, तो शंट रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 3 मिली ओम, क्योंकि इसको नेगलेक्ट कर लूंगा मैं। सर राइट आंसर इसका बच्चों फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 3Li6 1s2 2He4 प्लस Q वेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन, मास डिफेक्ट का क्वेश्चन है। मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? दिस यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, और इसका डबल करना है हम लोगों को। सो इट इज 6 पॉइंट, इन दोनों को सम करता हूँ तो 0 0 0, तो ये हो जाएगा 2 2 1 9 2 0.8, इसको डबल कर दो 8.005200, सब्ट्रैक्ट कर लो 22932 पॉइंट, तो ये हो गया बच्चों आपका मास डिफेक्ट डेल एम, ठीक है क्या? अब डेल एम को मल्टीप्लाई कर लो किससे? डेल एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.0239 इंटू 931.5, सो लगभग बच्चों 20 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 20.34। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 20.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? सेकंड। A ball is thrown horizontal from, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चों। A ball thrown horizontally from the top of the stairs, height and width both of 0.1, find the minimum velocity of ball such that it strikes the 5th stair। तो अगर देखो बच्चों एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने क्लासरूम में ही सॉल्व किया है। फर्स्ट स्टेयर, सेकंड स्टेयर, थर्ड, फोर्थ, और एक को बना लेते हैं 5th। बॉल हमारा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहां से बोल आ रहा है, तो ये बॉल 5th स्टेयर ये हो गया बच्चों, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, और ये यहां से आके ऐसे आएगा, ठीक है, जस्ट विल कोलाइड। तभी तो मिनिमम स्पीड को अप्रोच करेंगे हम, मिनिमम स्पीड को कब अप्रोच करेंगे? जस्ट ये आके इसको टच कर जाए, क्योंकि अगर इससे कम वेलोसिटी दी होती तो ये यहाँ स्टेयर पे टच करता, ठीक है क्या? वेलोसिटी ऑफ सच स्ट्राइक द 5th स्टेयर। तो बच्चों अपन को 5th स्टेयर की बात कर रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th। तो बच्चों अपन को है ना ये नहीं लेना है, अपन को लेना है, क्योंकि मिनिमम की बात कर रहे हैं ना अपन, तो मिनिमम की बात करेंगे तो ये आएगा आपका, ढंग से देखो ये वाला।
ये वाला आएगा, जस्ट यहाँ हिट करेगा, ठीक है क्या? तो ये 1 2 3 और ये ट्रैवल करेगा कितना, ये यहाँ के हिट करेगा, 5th बेस्ट हाइट हो गया। देख इससे ज़्यादा करता तो यहाँ था, और ज़्यादा देते तो यहाँ था, तो मिनिमम कौन सा काउंट करेंगे सब में, यही मिनिमम काउंट होगा, ठीक है? थोड़ा सोचना है और कुछ नहीं। तो ये कितना चला, 0.1 वर्टिकल हाइट, 0.1 वर्टिकल हाइट, 0.1 वर्टिकल हाइट, 0.1 वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल कितना चला, 0.1 0.1 एंड 0.1, ठीक है? तो अब अपन देखें तो टोटल कितना हो गया, 0.1 0.1 0.1, तो y x कोऑर्डिनेट हो गया इसका 0.3, y कोऑर्डिनेट हो गया 0.4। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है बच्चों, तो y इज इक्वल टू 1/2 gx² अपॉन u² लगा सकता हूँ मैं, ठीक है? y आपका 0.4 इज इक्वल टू 1/2 g, ये हो गया आपका 10 इंटू x आपका हो गया 0.3 और u²। तो अब अपन को u² निकालना है, तो u कितना होगा बच्चों, u इज इक्वल टू, है ना, 1/2 इंटू 10 इंटू 0.3 और ओवर 0.4 और इसका स्क्वायर है बच्चों, ठीक है? तो अपन एक 0 पर ले लेते हैं यहाँ पर और इससे इसको 50 बार काट देते हैं, तो u जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, इसको कट करते हैं अपन 25/2 और ये हो गया 0.09, ठीक है? तो ये जब आप सॉल्व करोगे बच्चों इसको नीचे लेके 100 कर लो, तो 4 टाइम चला गया, तो 9 3/2√2, ठीक है क्या? u 3/2√2, ये हो जाएगा 1.5/√2। तो बच्चों 1.5/√2 लगभग सॉल्व करेंगे तो बच्चों फिर जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है वो सेकंड ही आएगा आपका, ठीक है क्या? सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सेकंड। तो ये था बच्चों हमारा जेई शिफ्ट फर्स्ट जेई 2024 29th of January, okay, shift 1, okay, thank you।